एक अजय नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था अजय के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज्यादा तरह घायल होने के कारण अजय के पिता के दोनों पैर कार्य करने में असक्षम हो गए थे, जिस कारण डॉक्टरों को उन्हें हटाना पड़ा। इसलिए अजय का परिवार बहुत ही ज्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले अजय के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते थे और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ज्यादा कम थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाता था। जब अजय के पिता विकलांग हो गए, तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति राम प्रसाद को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल करे और आधी फसल अजय के परिवार को दे दे। क्योंकि अजय के पिता अब विकलांग हो चुके थे, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति अजय के खेत में फसल करने लगा और उसने अजय के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया था। जब अजय के पिता विकलांग हो गए, तब अजय को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि विकलांग का बेटा है। ये बात अजय को कभी कभार इतनी ज्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। एक बार अजय के पिता और माँ आपस में बात कर रहे हैं कि उनके खेत की फसल कटे काफी समय हो चुका है, परंतु अभी तक रामप्रसाद उनका हिस्सा देने नहीं आया। अजय के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाता हूँ। अजय के पिता रामप्रसाद के घर गए, तब उन्हें पता चला कि रामप्रसाद ने अजय के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। गांव वालों को दिखाने के लिए रामप्रसाद ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे। ये सब देखने के बाद अजय की आत्मा मानो रोने लगी है। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। अजय समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन अजय ने पुलिस को बुलाया, परंतु रामप्रसाद ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखा दिया, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाए और वहां से चली गई। अजय अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रो रहा था। टीचर ने अजय को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर सरकारी अफसर बने तो अपने माता पिता के अपमान का बदला ले सकते हो। अजय को ये बात समझ में आ गई और अजय की टीचर ने अजय से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा ये पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। अजय का खेत कब्जा हो चुका था, इसलिए अजय की मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। अजय ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। अजय की मां इतना ज्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में अजय की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए, इसलिए अजय शहर में सुबह 5 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे उसी के गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि अजय चाहता था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए। जब अजय अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनकर आया, तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। अजय ने रामप्रसाद को बुलाया और कहा कि उस जमीन के कागज दिखाओ जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब रामप्रसाद वह कागजात लेकर आया, तब आईएएस ऑफिसर अजय ने उन कागजों की पहचान कर ली कि वह फर्जी है। अजय समझ गया कि रामप्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने अजय के पिता की सहायता नहीं करी थी। अजय ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और अजय के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई।
जब अजय के गांव में आने की खबर उसकी टीचर को हुई तब टीचर अजय के घर आए। अजय रोते हुए टीचर के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। टीचर ने जाते समय अजय से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।